हेलो लर्नर। आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि एक कॉन्ग्रेंसी होती है साइड एंगल साइड, दूसरी होती है एंगल साइड एंगल, थर्ड होती है आपकी एंगल एंगल साइड, फोर्थ होती है साइड साइड साइड, देन लास्ट होती है आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। इसके आधार पर ही हम बता पाते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं। मतलब अगर किन्हीं दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो आप इन प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया का यूज़ करके ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड की, SAS। तो साइड एंगल साइड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि two triangle are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो एक हमने ट्राइंगल बनाया ABC, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया एंड देन ये C हो गया, और एक और ट्राइंगल हमने बनाया जिसका नाम है PQR। अब ये दो ट्राइंगल हैं, इनको अगर हम SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर साइड ABC की और उसी के करस्पॉन्डिंग PQR में जो साइड है, मतलब ये साइड अगर हम ले लें ABC में AB साइड और PQR में PQ साइड, ये इक्वल हो जाए एक दूसरे के, देन BC साइड और इसी के करस्पॉन्डिंग PQR ट्राइंगल में QR साइड, ये दोनों इक्वल हो जाए। देन एक एंगल आपको, और एंगल भी कौन सा लेना है, जो उन दो साइड के बीच का हो। मतलब ये हमने एंगल ले लिया एंगल B, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम एंगल Q इक्वल बता देते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। यानी कि ABC जो है आपका, जो आपका ABC है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। कब? PQR के केस में, जब AB बराबर किसके हो जाए, PQ के हो जाए, देन BC बराबर QR हो जाए, देन हम ये कहेंगे एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए। तब हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। देन हमारी सेकंड जो कॉन्ग्रेंसी आती है, क्राइटेरिया आता है, उसको हम कहते हैं ASA, एंगल साइड एंगल कहते हैं। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी हम किन्हीं दो ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बना सकते हैं। कैसे? तो इस क्राइटेरिया क्या कहती है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, ABC, देन सेकंड ट्राइंगल ले लिया हमने DEF, DEF ले लिया। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इन दो ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों को हमको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रेंट है। तो हम ये कहेंगे कि इस ABC का एंगल B ट्राइंगल और इसी के करस्पॉन्डिंग DF में एंगल E का जो एंगल है वो बराबर हो जाए। देन ABC में जो एंगल C है वो बराबर हो जाए किसके, करस्पॉन्डिंग DEF ट्रायंगल में एंगल F के बराबर। तो दो एंगल मिल गए, एंगल मिल गया और एक ये एंगल मिल गया। और इस बात का ध्यान रखना है कि इन दो एंगल के बीच की जो साइड है वो इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तब ये आपका क्राइटेरिया लग पाएगा। तो हमने यहाँ पर ये वाली जो साइड है, यानी कि हमारे पास जो BC वाली साइड है, उसको इक्वल कर दिया किसके, EF के। अगर इसके इक्वल कर दिया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया लग पा रहा है कि ABC में एंगल B बराबर है किसके, एंगल E के। देन BC साइड इक्वल है किसके, EF के। देन एंगल C बराबर वो है एंगल F के।
तो इन दो एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल आपके इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, और साइड भी कौन सी लेनी है, जो दो ट्राइंगल के बीच की। इन दो एंगल और साइड को लेके हम ये बताएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के। देन थर्ड वन आ जाता है हमारा एंगल एंगल साइड। थर्ड जो कॉन्ग्रेंसी है वो हमारी है एंगल एंगल साइड। ये थर्ड हमारी कॉन्ग्रेंसी हो गई एंगल एंगल साइड। इस एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करा सकते हैं। तो ये एंगल एंगल साइड क्या कहता है कॉन्ग्रेंसी, कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट if any two pair of angles and one pair of corresponding sides are equal for each other। मतलब कि आपने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, देन एक ट्राइंगल और ले लिया आपने, एक ट्राइंगल और ले लिया जिसका नाम दे दिया आपने डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगर आपको प्रूव करना है एंगल एंगल साइड की वजह से कॉन्ग्रेंसी दिखानी है आपको, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ए बी सी में एंगल ए और इसी के करस्पॉन्डिंग डी ई एफ में एंगल डी ये बराबर होने चाहिए। देन ए बी सी में जो एंगल बी है उसी के करस्पॉन्डिंग डी ई एफ में एंगल ई ये दोनों बराबर होने चाहिए। देन जो साइड है बी सी वो इक्वल होनी चाहिए किसके, ई एफ के। इससे पहले हमने देखा था कि जो एंगल साइड एंगल थी उसमें दो एंगल के बीच की साइड हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो दो एंगल हैं उसके साइड वाली कोई भी आप एक साइड ले लीजिए, तो ये दो एंगल आपस में, ये एंगल ए बराबर हो गया आपके किसके, एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी बराबर हो गया आपके एंगल ई के, और बी सी आपकी बराबर हो गई किसके, ई एफ के। देन आप ये कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं बाय एंगल एंगल साइड के अकॉर्डिंग। देन आपकी आ जाती है फोर्थ क्राइटेरिया आपका है जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, एस एस एस, यानी कि साइड 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 साइड। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कोई दो ट्राइंगल आप ले लीजिए ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपने और ले लिया डी ई एफ ले लिया। इन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ए बी बराबर होगी किसके, करस्पॉन्डिंग डी ई एफ ट्राइंगल के डी ई के बराबर, बी सी बराबर होगी करस्पॉन्डिंग डी ई एफ ट्राइंगल ई एफ के बराबर, और ए सी बराबर होगी आपके डी एफ के बराबर। अगर ऐसा है तो साइड 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 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये कह देंगे एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि ए बी बराबर आपके डी ई दे रखा हो और आपका बी सी बराबर ई एफ हो और ए सी बराबर आपके डी एफ हो। इन दो क्राइटेरिया से, यानी कि इन तीन जो साइड हैं जब ये इक्वल हो जाएगी तो हम ये कह देंगे कि जो ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी है ये आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, डी ई एफ के। देन आपकी जो लास्ट कॉन्ग्रेंसी की क्राइटेरिया है वो है आर एच एस। आर एच एस में आपको क्या करना पड़ेगा, आर एच एस की अगर हम बात करें तो आर एच एस के लिए आपको राइट हैंड ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप क्राइटेरिया लगा पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया किस में लगेगा, तो आर एच एस के लिए आपको करना क्या है, आर एच एच। तो इसके लिए इफ़ इन टू ट्राइंगल द hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then two triangle are congruent to each other। RHS क्राइटेरिया में ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली राइट हैंड ट्राइंगल में यूज़ होगा, यानी कि एक राइट हैंड ट्राइंगल ये बना दिया, राइट ट्राइंगल ये बना दिया ए बी सी, और ये राइट ट्राइंगल ये बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल ये बना दिया, इसको नाम दे दिया डी ई एफ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होएगा एंगल बी पे, और एंगल ई पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दो ट्राइंगल क्या है, राइट हैंड ट्राइंगल है,
तो RHS के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा कि ये जो राइट 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, देन जो बेस है वो बराबर हो जाए। उस केस में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो RHS यहाँ पर स्टैंड फॉर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि RHS का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर हो जाए, देन एक साइड इक्वल हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारी कॉन्ग्रेंसी है वो 5 तरह की है। एक आपकी कौन सी है, SAS है, जिसमें साइड एंगल साइड का यूज़ है। देन आपकी ASA है, एंगल साइड एंगल है। देन एंगल साइड है। इन दोनों में ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइड ASA में बीच का लेना है और AAS में एक साइड लेनी है। देन साइड है, देन RHS है। ये कॉन्ग्रेंसी राइट साइड ट्रायंगल में लगेगी, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। और इसमें आपका ध्यान रखना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने जो हाइपोटेनियस है वो बराबर हो जाए और एक जो बेस है या साइड जो है वो इक्वल हो जाए। देन आप ये कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट के बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उन सारे रेस्पेक्ट में इक्वल होंगे, उनके सारे एंगल इक्वल होंगे और उनकी सारी साइड इक्वल होगी। थैंक यू।